कई जिलों में पकड़ रखने वाले हिना साहब, अब दौर का सिलसिला जो है कि हिना साहब का खत्म नहीं हो रहा है। कई जिले में दौर चल रहे हैं और उसके बाद आपको बता दे कि अब पटना में भी बड़ी तैयारी चल रही है हिना साहब की ओर से। और कहा जा रहा है कि हिना साहब जिस तरीके से 4-5 जिलों का दौरा करके और उसके बाद कहले तो एक तरफ से कई पार्टियों के द्वारा यह कहा जा रहा था कि अब जो दौर का सिलसिला जो है वो खत्म हो जाएगा हिना साहब की ओर से, लेकिन ये यहीं पास रुकने वाला नहीं है। अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही पटना में हिना साहब का आगमन होने जा रहा है और पटना में बहुत ही बड़ा सभा को संबोधित करेंगे। और उसके बाद देखिए पटना से ही हिना साहब बड़ा ऐलान की तैयारी में है। क्या बिहार के अंदर राजनीति की गलियारों में एक नई मोड़ लेने वाले हैं? चर्चा हम आज आपको बता दें कि सिर्फ सिवान की ही नहीं रहेगी, क्योंकि हिना साहब का पकड़ जो है वो सिर्फ सिवान में नहीं रहा। अब सिवान की राजनीति से बाहर निकलकर कई जिलों में, पूरे बिहार में लगभग हिना साहब का पकड़ माना जा रहा है। और आपको बता दें कि देखिए हिना साहब का क्या कुछ ऐलान होता है, क्या हिना साहब किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और देखिए हिना साहब के जो करीबी है वो भी चुनावी मैदान में आएंगे या नहीं आएंगे। कहा जा रहा है कि कई जिलों में पकड़ है हिना साहब का, इसके लिए कहा जा रहा है कि सिवान ही नहीं, सिर्फ जहां जहां हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब का पकड़ था उस जिले में भी हिना साहब की ओर से प्रत्याशी उतारा जा सकता है। और कह ले कि देखिए आने वाला चुनाव से पहले क्या एक नई राजनीतिक पार्टी का आगाज हो जाएगा, क्या पटना में हिना साहब नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर देंगे। और इससे देखिए अगर राजनीतिक पार्टी का ऐलान होता है या कह ले तो देखिए एलजेपीआर की तरफ से भी ऑफर मिल रहा था हिना साहब को। और वही नहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से भी हिना साहब को कई बार अपने साथ लाने की हर कोशिश संभव प्रयास किया गया। लेकिन अब देखिए पटना में क्या ऐलान करेंगे, क्या नई पार्टी का आगाज करेंगे, या तो फिर एलजेपीआर की ओर जाएंगे या असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के साथ जाकर चुनावी मैदान में रहेंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पटना में बड़ी तैयारी चल रही है हिना साहब की ओर से। देखिए कहा जा रहा है कि जब शहाबुद्दीन साहब थे तब पटना जाते थे तो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बड़े बड़े नेताओं के द्वारा शहाबुद्दीन साहब का स्वागत होता था। और उसके बाद देखिए अब हिना साहब जब जाएंगे तो कहा जा रहा है कि जहां जहां हिना साहब जाते हैं, जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा था और जिस तरीके से हिना साहब का काफिले के पीछे गाड़ियों की एक कतार लग जाती है, उसी तरीके से पटना में कहीं ना कहीं एक अपने अंदाज में हिना साहब निकलेंगे और पटना से बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि देखिए जब पटना इस बार हिना साहब जाएंगे, यह पहली बार होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेताओं के द्वारा उन्हें स्वागत नहीं किया जाएगा। और राष्ट्रीय जनता दल से कहीं ना कहीं हिना साहब दूरी बनाए हुए हैं। और देखिए आने वाला वक्त में क्या कुछ होता है, हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल से चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं आएंगे, या तो फिर एलजेपीआर के साथ चुनावी मैदान में रहेंगे, या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी एक अच्छी खासी पकड़ बनाए हुए है बिहार के अंदर, या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ जाएंगे, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।